मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। जिसके बाद यह माना जा रहा है कि एमपी विधानसभा में कड़ी मेहनत करके ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को अच्छी जीत दिलाने वाले सिंधिया को अब पार्टी लोकसभा चुनाव में मौका दे सकती है। जी हां, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाल ही में संपन्न हुए एमपी विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में कड़ी मेहनत की और लगातार एक के बाद एक सभाएं कर जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार किया। हालांकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भाजपा को 34 में से सिर्फ 19 सीटें ही हाथ आईं, लेकिन इन 19 सीटों की जीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका रही, जिसके बाद यह साफ है कि अब भाजपा उन्हें लोकसभा चुनाव में मौका दे सकती है। वहीं जब इसको लेकर मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वह पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी कहेगी वह वो करेंगे। जो पार्टी कहेगी, पार्टी का सिपाही हूं, जो पार्टी कहेगी मैं करूंगा। वहीं इस दौरान सिंधिया ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, साथ ही राम मंदिर को लेकर कहा कि बीजेपी ने अपना संकल्प पूरा किया है, जिस कारण इस बार देश में 3 दिवाली होंगी। जिन हजारों साल से लोगों के जो सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर एक संकल्पित व्यक्ति जब निकलता है तो असंभव कार्य भी संभव हो पाता है। और इस अभियान में मेरे लिए स्वयं एक भावनात्मक क्षण है, क्योंकि सन 80 के दशक में मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब विजय राजे सिंधिया जी भी इसी अभियान के साथ जुड़ी हुई थी, लाल कृष्ण अडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। और एक भावनात्मक क्षण मेरे लिए स्वयं है। और एक जैसे मैंने कहा, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था, जहां कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले सिंधिया को बीजेपी के केपी यादव ने मात देकर जीत हासिल की थी। एमपी में पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई थी, जहां 2014 की लोकसभा में बीजेपी को 27 व कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। वहीं 2019 के लोकसभा में बीजेपी को 28 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। फिलहाल अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन का क्या असर देखने को मिलता है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।